हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम क्लास 6 का एक चैप्टर है हमारा बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज। ठीक है, इसकी हम एक वन शॉट रिवीजन करेंगे। ठीक है, आपके फाइनल एग्जाम आ रहे हैं तो आप इससे एक क्विक आपकी रिवीजन हो जाएगी आपका। ठीक है, तो देखिए क्या है हमारा। देखिए फर्स्ट है हमारा पॉइंट। ठीक है, क्या है पॉइंट। तो पॉइंट क्या होता है, this is called a point. Okay, this is called a point. It has no length, no breadth and no height. Okay, now line क्या है देखिए, this is a line. Okay, this is a line. It has no end point. It has no end point. इसे हम दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। बोथ साइड से हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज अ रे। दिस इज अ रे। दिस इज अ रे। इसका क्या है, एक ही एंड पॉइंट है, हम इसे एक ही जगह से एक्सटेंड कर सकते हैं। नाउ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, दिस इज अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसके हमारे क्या होते हैं, दो एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, इसे हम कहीं से भी एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी लेंथ जो होती है फिक्स होती है। क्या होती है, फिक्स लेंथ होती है। नाउ इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है अब हमारी, देखिए जब टू लाइंस, ठीक है, जैसे कि एक पॉइंट है, ठीक है, उसमें जब कोई टू लाइन इंटरसेक्ट करती है, इस तरीके से इंटरसेक्ट करती है, टू लाइंस लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो उसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। फिर है हमारी कॉनकरेंट लाइंस। कॉनकरेंट लाइंस क्या होती हैं, जब एक पॉइंट से ना, एक पॉइंट से थ्री या मोर लाइंस इन जाती हैं। ठीक है, जब किसी पॉइंट से थ्री या मोर लाइंस कट होती हैं तो हम इसे कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं हम कॉन्करेंट पॉइंट। क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट पॉइंट। ठीक है, तो ये कैसी लाइन्स है, कॉन्करेंट लाइन्स। तो देखिए डिफरेंस क्या है इंटरसेक्टिंग लाइन और कॉन्करेंट लाइन में। इंटरसेक्ट में ओनली टू लाइन्स इंटरसेक्ट होती है किसी पॉइंट पे, लेकिन कॉन्करेंट में क्या है, थ्री या थ्री से ज़्यादा भी लाइन हमारी इंटरसेक्ट यानी कि मिल सकती हैं। तो इन्हें जब टू लाइंस मिले तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, इंटरसेक्टिंग लाइन। और जब थ्री या थ्री से ज़्यादा लाइंस मिले तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, कॉन्करेंट लाइंस। ओके, अब देखिए पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। पैरेलल लाइन देखो, जैसे कि ये टू लाइन है, ठीक है, दिस इज अ एल, दिस इज अ एम। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगी। इन दोनों का जो डिस्टेंस है ये सेम होता है और ये कहीं भी जाके आपस में नहीं मिलती है। ठीक है, कहीं भी जाके ये आपस में नहीं मिलती है। ओके, अब है हमारा नेक्स्ट कॉलीनियर पॉइंट। कॉलीनियर पॉइंट ये मैंने एक नया ऐड किया है। ठीक है, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्या है कॉलीनियर पॉइंट। कॉलीनियर पॉइंट जब किसी लाइन में, ठीक है, किसी लाइन में ना आपके थ्री या मोर पॉइंट्स हो, तो इन पॉइंट्स को हम कहते हैं कॉलीनियर पॉइंट। क्या कहते हैं हम, कॉलीनियर पॉइंट। ठीक है, अब है हमारा नॉन कॉलीनियर पॉइंट्स। क्या है, नॉन कॉलीनियर पॉइंट्स कैसे हैं, जैसे कि ये है, ये है, ये है, तो ये हमारा नॉन कॉलीनियर में होगा। कॉलीनियर हमारा कौन सा होगा, अगर एक ही लाइन के अंदर है। ठीक है, ये क्या है, ये एक लाइन तो ये है, इधर तो एक लाइन में टू ही है और इस वाली लाइन में सिर्फ टू ही है और इस वाली लाइन में हमारे सिर्फ टू ही है। तो इन पॉइंटों को हम क्या कहेंगे, इन पॉइंटों को हम कॉलीनियर पॉइंट नहीं कहेंगे। हम कॉलीनियर पॉइंट उन्हें कहेंगे जो एक ही लाइन में हो। ठीक है, एक बार दोबारा से रिवाइज करें, देखें। दिस इज कॉल्ड अ पॉइंट। ओके, लाइन। लाइन क्या होती है, जिसके हमारे कोई भी एंड पॉइंट नहीं का होता, उसे हम आगे दोनों तरफ से हम एक्सटेंड कर सकते हैं। रे में हमारा एक एंड पॉइंट होता है और हम इसे एक तरफ से ही एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर आती है हमारी लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में हमारे दोनों तरफ एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, हम इसे दोनों तरफ से एक्सटेंड नहीं कर सकते क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है हमारी फिक्स होती है। फिर होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। जब टू लाइन किसी पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। दिस इज कॉल्ड अ इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है लाइन।
फिर हमारा होता है कॉनकरेंट लाइन। कॉनकरेंट लाइन क्या होता है, जब किसी पॉइंट में 3 या मोर लाइंस मिलती हैं, किसी पॉइंट में जब 3 या मोर लाइंस मिलती हैं तो उसे हम बोलते हैं कॉनकरेंट लाइंस, ठीक है। और ये पैरेलल लाइंस, जब किसी 2 लाइंस को हम पैरेलल में तब कहेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा भी, अगर जैसे कि समझो ये, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ पैरेलल लाइन बिकॉज ये ऐसी हैं, इनके बीच में जो है डिस्टेंस सेम है, ठीक है। LMN तीनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस सेम है, और ये कहीं भी आपस में जाके नहीं मिलेंगे। हम इसे कितना भी एक्सटेंड कर लें, ये आपस में जाके नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है तो ये क्या है, पैरेलल लाइन है, ओके। फिर मैंने आपको कॉलिनियर लाइन क्या बोला, एक ही लाइन में जब बहुत सारे पॉइंट्स हों तो हम उसे क्या बोलेंगे, कॉलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलेंगे, कॉलिनियर पॉइंट्स, ओके। नॉन कॉलिनियर किसे कहेंगे, अगर हमारे जैसे कि समझो ये ट्राइंगल है तो इसमें है, इसे हम कॉलिनियर पॉइंट्स नहीं कहेंगे, ओके। ये होंगे हमारे नॉन कॉलिनियर पॉइंट, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा आता है कर्व। कर्व क्या होता है, कर्व क्या होता है, देखिए अगर हम जैसे इफ़ यू आर ड्रॉ सम ड्राइंग विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल विदाउट यूज रूलर, देखो विदाउट यूजिंग रूलर, देखो हमें रूलर का कोई यूज़ नहीं करना, ठीक है। अगर हम पेंसिल से कुछ भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जैसे पेंसिल से कुछ भी ड्रॉ करते हैं, दिस इज कॉल्ड अ कर्व, ठीक है। हमने कुछ भी नहीं उठाया, ठीक है, ऐसे कुछ भी नहीं उठाया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ कर्व, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि सिंपल कर्व कौन से होते हैं, ओपन कर्व कौन सा होता है, क्लोज कर्व कौन सा होता है। देखो सिंपल कर्व कौन से होते हैं, देखो जैसे कि एक ये कर्व दिख रहा है आपको और एक ये कर्व दिख रहा है, ठीक है। इसमें से हम देखो इसे सिंपल कर्व कहेंगे क्योंकि इसमें जो है कोई भी लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही, ठीक है। सिंपल कर्व कौन सा है, इफ अ कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, अगर कोई मतलब उसमें किसी कर्व में कोई लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती तो वो सिंपल कर्व कहलाता है। लेकिन ये देखो इस वाले कर्व में क्या हो रहा है, ये देखो ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ना, कर रही है, क्रॉस कर रही है, ये क्रॉस कर रही है ना, क्रॉस कर रही है, तो ये हमारा सिंपल कर्व नहीं है, ये हमारा सिंपल कर्व नहीं है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ सिंपल कर्व क्योंकि इसमें भी कोई हमारा लाइन जो है मतलब एक दूसरे को कहीं से क्रॉस नहीं कर रही है ना, बिल्कुल क्रॉस कर रही है क्या, नहीं कर रही है। अब ओपन कर्व क्या होता है, दिस इज कॉल्ड अ ओपन कर्व। देखो ये देखो ये एक कर्व है, ये एक कर्व है, लेकिन ये ओपन है, यहाँ से ओपन है ना, तो इसे ओपन कर्व कहेंगे, ओके। अब क्लोज कर्व क्या होता है, ये दिस और बोथ दिस, तो ये तीनों ही हमारे क्या है, क्लोज कर्व है, कहीं से भी हमारा ये ओपन नहीं है, ठीक है। तो अब हमने क्या समझ लिया, सिंपल कर्व कौन से होते हैं, ओपन कर्व कौन सा होता है और क्लोज कर्व कौन सा होता है, ओके। अब देखिए, अब देखिए पॉलीगन्स क्या होते हैं। पॉलीगन्स क्या होते हैं, विच फिगर मेड फ्रॉम लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड पॉलीगन्स, ठीक है। पॉलीगन्स किसे कहते हैं, जो फिगर हमारे लाइन सेगमेंट से बनने होते हैं। देखो जैसे कि ये फिगर है, ये हमारा लाइन सेगमेंट से बना है, तो ये हमारा क्या है, पॉलीगन है। ये फिगर है, ये हमारा लाइन सेगमेंट से बना है, ये भी हमारा एक पॉलीगन है, ठीक है। लेकिन ये फिगर देखो, ये तो लाइन है, लेकिन ये क्या लाइन है, ये इस तरीके से ये लाइन है, ये लाइन नहीं है तो ये पॉलीगन भी नहीं है, ये लाइन नहीं है तो ये पॉलीगन भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये वाली फिगर क्या पॉलीगन है, तो हमारा आंसर इसमें भी नो होगा क्योंकि देखो पॉलीगन के लिए हमारा देखो एक तो लाइन सेगमेंट होना चाहिए, ठीक है, लाइन सेगमेंट होना चाहिए और एक सिंपल क्लोज फिगर होनी चाहिए। अभी हमने क्या समझा जो सिंपल कर्व कौन सा होता है, सिंपल कर्व जो मतलब अपने आप को कहीं से क्रॉस ना करे, जो अपने आप को कहीं से क्रॉस ना करे। तो ये देखो ये वाला तो हमारा क्रॉस कर रहा है ना, क्रॉस कर रहा है, तो ये हमारा पॉलीगन नहीं होगा, ठीक है। ये वाला हमारा पॉलीगन नहीं होगा। पॉलीगन के लिए क्या शर्त है, एक तो लाइन सेगमेंट भी होना चाहिए और वो होना भी कैसा चाहिए, सिंपल क्लोज होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। ये हमारा एक क्रॉस कर रही है लाइन इसमें, तो ये हमारा पॉलीगन नहीं है, ये हमारा सिंपल क्लोज फिगर नहीं है, तो ये हमारा पॉलीगन भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या आता है, देखो इसमें हमारे देखिए ये एक पेंटागन है,
ठीक है। इसकी कितनी 5 साइड्स हैं, ये एक पेंटागन है। तो हम इसकी देखो, इसमें देखो साइड्स क्या होती हैं हमारी, वर्टेक्स क्या होती हैं, डायगोनल्स क्या होती है। देखो साइड्स क्या होती हैं, जैसे कि ए बी बी सी सी डी, ठीक है, डी ई ई ए, ये क्या है, साइड्स हैं। ठीक है। इस वाले फिगर में ये जो पॉलीगन, पॉलीगन पेंटागन एक पॉलीगन है क्योंकि लाइन सेगमेंट से बना है। ठीक है। इसमें साइड्स कौन सी है, ए बी बी सी सी डी डी ई और ई है। अब वर्टेक्स, वर्टेक्स कौन सी है, देखो ए बी, ठीक है, ए बी, वर्टेक्स हम कहते किसे हैं, वर्टेक्स कौन सी है, ए बी सी डी एंड ई, इसकी वर्टेक्स है। ओके। वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स होता कौन सा, देखो जो हमारी साइड्स होती है ना, जैसे कि ये देखो ए बी एक साइड है, ठीक है, और बी सी और एक साइड है, ये दोनों किस पॉइंट पे मिल रही है, बी पॉइंट पे मिल रही है, तो ये एक वर्टेक्स है। फिर हमारा सी बी और डी सी, ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है, किस पॉइंट पे मिल रही हैं दोनों, इस वाले पॉइंट पे, तो सी बी एक वर्टेक्स है। तो इस तरीके से ए बी एक वर्टेक्स है, बी बी सी बी डी भी एक वर्टेक्स होगा क्योंकि यहाँ पे ई डी लाइन मिल रही है, मतलब ई डी साइड मिल रही है और सी डी साइड मिल रही है। ठीक है। तो ये क्या हमारे होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। अब है हमारा एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती हैं, देखो जैसे कि हमारी ये वाली साइड और ये वाली साइड एक ही वर्टेक्स पे मिल रही है ना, ठीक है, एक ही पॉइंट पे एंड हो रही है, तो ये क्या होती है, एडजेसेंट साइड्स होती हैं। ठीक है। देखो ये सारी साइड्स हैं, ए बी बी सी सी डी डी ई ई ए, सारी साइड्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए साइड्स कौन सी है तो ये सारी साइड्स हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती है तो हम कौन सी बोलेंगे, जो साइड्स एक ही पॉइंट पे मिलती है ना, जिनका एंड पॉइंट एक ही होता है, जैसे कि समझो ए बी और सी बी का एक ही है हमारा, तो ए बी एंड सी बी, ठीक है, इन दोनों का हमारा क्या है, एक ही एंड पॉइंट है ना, ये इनका हमारा एक ही एंड पॉइंट है, तो ये क्या है, हमारा एडजेसेंट साइड है। अगर मैं आपको बोलूँ ए बी और सी डी क्या एडजेसेंट साइड है, तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि देखो इसका कोई एंड पॉइंट या इसका एंड पॉइंट कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। ठीक है। हाँ, अगर हम बोलें बी सी और ये सी डी एडजेसेंट पॉइंट है, देखो क्योंकि इस वाली लाइन का और इस वाली लाइन का हमारा मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि बी सी एंड सी डी एडजेसेंट साइड्स है। ठीक है। अब होता है हमारा एडजेसेंट वर्टेक्स। क्या होता है एडजेसेंट वर्टेक्स, क्या होता है, अब देखो एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होता है, देखो किसी सेम साइड के, ठीक है, किसी सेम साइड के अगर हमारे जो ये जैसे कि समझो ए और बी हमारे एडजेसेंट वर्टेक्स है, क्योंकि सेम साइड है, एक है ना, सेम ही साइड है, इनके दोनों के एंड पॉइंट जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, एडजेसेंट वर्टेक्स, जैसे कि ए एंड बी, ओके, बी एंड सी, ये क्या है, हमारे एडजेसेंट वर्टेक्स है। ठीक है। अब देखो ये एक ट्राइंगल है, ये भी एक पॉलीगन ही है क्योंकि लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। तो अब साइड्स बताइए इसकी कौन कौन सी साइड्स हैं हमारी, ए सी एक साइड है, बी सी एक साइड है और ए बी एक साइड है। ठीक है। अब एंगल्स कौन कौन से हैं, इसे हम बोल सकते हैं एंगल्स कौन कौन से, एंगल ए है हमारा, है एंगल बी है, एंगल सी है। ठीक है। और वर्टेक्स कौन कौन से हैं, वर्टेक्स बी सी ए, बी सी ए हमारे क्या हैं, वर्टेक्स है, इस ट्राइंगल के क्या है, वर्टेक्स है। ठीक है। अब आता है हमारा क्वाड्रिलेटरल, क्या है, देखिए क्वाड्रिलेटरल भी एक पॉलीगन है, ठीक है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, ए 4 साइड्स पॉलीगन इज कॉल्ड, जिन फिगर्स की 4 साइड्स होती हैं ना, ऐसे पॉलीगन जिनकी 4 साइड्स होती हैं, ठीक है, ऐसे पॉलीगन जिनकी 4 साइड्स होती हैं उन्हें हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सारे क्या है, हमारे क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इनकी क्या है, ये पॉलीगन भी है और इनकी कितनी साइड्स है, हमारी 4 साइड्स है। ठीक है। अब इसकी साइड्स कौन सी होगी, देखो ए बी बी सी सी डी डी ए, क्या हो गई, साइड्स हो गई। एंगल्स कौन से हो गए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। ठीक है। अब है एडजेसेंट साइड्स कौन सी होगी, एडजेसेंट साइड्स कौन सी होगी, मैंने क्या बोला, एडजेसेंट साइड्स कौन सी है, जो हमारी
आपस में मिल रही है, जैसे कि ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, ये आपस में मिल रही है, तो ए बी एंड बी सी को हम एडजेसेंट साइड बोल सकते हैं, ठीक है। और किसे बोल सकते हैं, सी डी और डी ए को हम एडजेसेंट बोल सकते हैं, सी डी एंड डी ए, ये भी एडजेसेंट है। और अपोजिट साइड्स कौन सी है, जैसे कि ए बी अपोजिट है किसके, सी डी के, ठीक है। ए बी किसके अपोजिट है, सी डी के, ठीक है। यहाँ पे देखो ए बी किसके अपोजिट है, सी डी के, तो ए बी अपोजिट है, ए बी किसके अपोजिट है, ए बी एंड सी डी एंड डी ए एंड सी बी, ठीक है। ये सारे क्या हमारी अपोजिट साइड्स हैं। अब बताइए एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं, एडजेसेंट एंगल्स, देखो एडजेसेंट एंगल्स कौन से होंगे, जो हमारे ये साथ में ही बनाएंगे एडजेसेंट, जैसे कि ये और ये, ए बी हमारा क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है, ठीक है। ए और डी हमारा क्या है, जैसे कि समझो ए, देखो एक साथ बना रहे हैं ना, ए और बी, ये क्या है हमारे एंगल ए एंड एंगल बी, एडजेसेंट एंगल्स है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपोजिट बोलूँ तो एंगल ए के अपोजिट क्या है, एंगल सी है, एंगल ए के अपोजिट क्या है, एंगल सी है ना। तो अपोजिट एंगल क्या है हमारे, एंगल ए एंड एंगल सी, जैसे एंगल बी एंड एंगल डी, ठीक है। ये सारे हमारे क्या है, अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। तो ये था हमारा क्लास 6 का चैप्टर नेम जो है बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज। इसमें हमारे यही टॉपिक थे जो हमने एक वन शॉट में पूरा रिवाइज कर लिया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।